हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ हिंद स्वराज की समरी को। हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा लिखा एक ऐसे है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिंद स्वराज में 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है द कंडीशन ऑफ इंडिया, दूसरा चैप्टर है व्हाट इज़ ट्रू सिविलाइजेशन और तीसरा चैप्टर है एजुकेशन। और ये तीनों ही चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज मैं आपके पहले चैप्टर द कंडीशन ऑफ इंडिया को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं द कंडीशन ऑफ इंडिया की समरी को। सो लेट्स स्टार्ट द समरी इन हिंदी। इस चैप्टर में यानी द कंडीशन ऑफ इंडिया में दो लोगों के बीच में बातें चल रही हैं। एक रीडर है और दूसरा एडिटर है। रीडर यानी पाठक है और एडिटर स्वयं गांधी जी हैं। इन दोनों के बीच में इंडिया की कंडीशन को लेकर बातें हो रही हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन रीडर के द्वारा किया जाता है। रीडर कहता है कि मुझे अब यह समझ में आता है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन कैसे किया, लेकिन इस पर मैं आपके यानी गांधी जी के विचार जानना चाहता हूँ कि आप इस विषय पर क्या कहेंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि बड़े दुख की बात है और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं और मेरा गला भर आता है। गांधी जी यहाँ पर रीडर से कहते हैं कि मैं तुम्हें पूरी तरह से इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा। गांधी जी कहते हैं कि हमें डर अंग्रेज़ों का नहीं है, बल्कि हमें डर आधुनिक सभ्यता का है, क्योंकि हम आधुनिक सभ्यता में फंसते चले जा रहे हैं। गांधी जी कहते हैं कि मेरे लिए जो सबसे प्यारी चीज़ है वो मेरा धर्म है। तो रीडर कहता है धर्म तो है, लेकिन ये धर्म भ्रष्ट होता जा रहा है। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं किसी विशेष रूप से एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ऐसे धर्म की बात कर रहा हूँ दैट अंडरलाइन द ऑल रिलीजन, यानी जो सब धर्मों में मिलकर एक धर्म हो जाए, मतलब सर्वोधर्म हो जाए। इस बात पर रीडर अपना खेद व्यक्त करता है कि यह कैसा धर्म है। तो गांधी जी कहते हैं कि हम लोगों पर आरोप लगा हुआ है कि वी आर द लेजी पीपल, यानी हम लोग आलसी लोग हैं, और ब्रिटिश पीपल यानी अंग्रेज लोग बहुत एक्टिव हैं। एंड वी शुड चेंज दिस कंडीशन, और हमें इस कंडीशन को यानी इस दशा को बदलना चाहिए। एंड वी शुड गिव अप दीज हैबिट्स, और हमें इन आदतों को गिव अप कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि हमें अपने वातावरण को सुधारना होगा, बस कर्म करते रहिए, और हमें कोई रिलीजियस प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, यानी धार्मिक लाभ नहीं देखना चाहिए। तो रीडर यहाँ पर अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, यानी संतुष्ट नहीं है गांधी जी से। रीडर कहते हैं कि गांधी जी, जो आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो धर्म में तो पाखंड छिपा हुआ है, यानी आप तो पाखंड की बात कर रहे हैं, धर्म से तो लोग ठगे जा रहे हैं। तो इस पर गांधी जी जवाब देते हैं और कहते हैं कि हे पाठक, तुम गलत कह रहे हो कि लोग धर्म से ठगे जा रहे हैं। गांधी जी कहते हैं कि तुम जिस धार्मिक ढंग की बात कर रहे हो वो हमारे आधुनिक सभ्यता से तो अच्छा है। गांधी जी यहाँ पर आधुनिक मशीनरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मशीनें हमें अपना गुलाम बनाती जा रही हैं और हम अपने हर काम पर मशीनों पर डिपेंड होते चले जा रहे हैं। रीडर यहाँ पर अभी भी गांधी जी से संतुष्ट
नहीं है। रीडर गांधी जी से प्रश्न करता है और कहता है कि आप जिस धर्म की बात कर रहे हो उस धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो, लेकिन धर्म के नाम पर तो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो इस धर्म से अच्छी तो आधुनिक सभ्यता बेहतर हुई ना। तो गांधी जी कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि धर्म पाखंड है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन गांधी जी रीडर से कहते हैं कि मुझे तुम बताओ कि कौन सा धर्म कहता है कि आपस में लड़ाई करो, हिंसा करो। लेकिन यह जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, यानी यह जो आधुनिक सभ्यता है, यह हमारे लिए बहुत हमारे ऊपर बहुत हावी हो चुकी है। लेकिन हम यह जो धर्म की लड़ाई कर रहे हैं, यह तो क्षण भंगुर है, कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक बार आधुनिक सभ्यता का आप शिकार हो गए तो उस दलदल से आप कभी नहीं निकल पाओगे। तो रीडर कहता है कि गांधी जी, ये जो अंग्रेज़ों की देन है, जो इन्होंने हमें मशीनरी दी है, इतनी आसान चीज़ें दी हैं और हमारे जीवन को पीसफुल बना दिया है, यानी शांति से भरा हुआ बना दिया है, तो आपके हिसाब से ये सब चीज़ें बेकार हैं। तो गांधी जी रीडर से कहते हैं कि जिस चीज़ में तुम्हें शांति दिखाई देती है उस चीज़ में मुझे अशांति दिखाई देती है। तो रीडर कहता है कि जो धर्म के नाम पर लोगों को लूटते आ रहे हैं, तो वो क्या गलत नहीं है आपके हिसाब से? तो गांधी जी कहते हैं कि उन लोगों ने गलत काम किया है और गलत राह पर चल दिए हैं, लेकिन इन ढंगों से ज़्यादा मुझे आधुनिक सभ्यता ज़्यादा ठगने वाली लग रही है। आधुनिक सभ्यता मुझे हिंदुस्तान को गुलाम बनाती नज़र आ रही है। आधुनिक सभ्यता ने हमें अपना गुलाम बना दिया है और शहरी लोग मुख्यतः आधुनिक सभ्यता के गुलाम हो चुके हैं। गांधी जी रीडर को छोटा सा उदाहरण यहाँ पर किसानों का देते हुए कहते हैं कि किसान आज भी खेतों में निडर होकर काम करते हैं और मेहनत करते हैं। गांधी जी कहते हैं ये जो ढंग है, ये जो तरीका है, ये हमारे देश के ही ढंग और तरीके हैं। अगर ये हमें लूटेंगे तो इन्हें आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन जिस दिन ये आधुनिक सभ्यता हावी हो गई तो हम लोग अपने आप को सही नहीं कर पाएंगे और हमेशा हम मशीनों पर ही डिपेंड हो जाएंगे। तो गांधी जी रीडर को समझाते हैं कि किस प्रकार आधुनिक सभ्यता हमें खोखला करती जा रही है, हमें अपना गुलाम बनाती जा रही है और आज ऐसा ही हो रहा है। गांधी जी ने उस समय रीडर से जो बातें कही थीं वो आज सभी की सभी बातें सच हो रही हैं। तो दोस्तों, ये थी द कंडीशन ऑफ इंडिया की समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।